हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। ये वीडियो है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस के लिए फॉर एक्सपायरी स्पेशल। मेरा नाम तरुण, आपका दोस्त, और शुरुआत करते हैं वीडियो की। इससे पहले गाइस, अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो लाइक करना ना भूलें, वीडियो को साथ के साथ सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस से, और सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ये चार्ट है गाइस डेली चार्ट बैंक निफ्टी का, और अगर मैं आज की कैंडल की बात करूं तो आज की कैंडल बनी है एक मॉर्निंग स्टार, एक ग्रीन कैंडल। बहुत दिनों के बाद निफ्टी के बजाय बैंक निफ्टी ने आज स्ट्रेंथ दिखाई, जिसकी बहुत दिनों से उम्मीद की जा रही थी। निफ्टी काफी स्ट्रांग थी बिकॉज आईटी और मेटल सेक्टर आज उतना परफॉर्म नहीं कर पाया, साइडवेज टू बेयरिश रहा, जिसकी वजह से निफ्टी को वो लिफ्ट नहीं मिल पाया, और बैंक निफ्टी ने निफ्टी को उठाया और अपने आप भी काफी ऊपर आई। सो बैंक निफ्टी ने मॉर्निंग स्टार का पॉजिटिव कैंडल फॉर्मेशन किया गया, जो कि अप मूव की ही हमें आशंका देता है। राइट नाउ इट हैज गिवन अस द क्लोजिंग ऑन 36,768। याद रहिए, मैंने आपको वीकली एक्सपायरी का टारगेट दिया 37,000। मार्केट उसी टारगेट की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए बात करते हैं लेवल्स की। किस तरीके के लेवल्स बने और कैसे आज काम हुआ, ये देख रहे हैं हम आज का चार्ट 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। ठीक है, मार्केट गैप अप ऊपर नहीं, एक बार रिजेक्शन लिया, नीचे आई, अपने गैप को उसने फिल किया और मार्केट दोबारा से ऊपर गई। मैंने ये हेड एंड शोल्डर आपको ऑलरेडी ग्रुप के अंदर बना के भेज दिया था, और मार्केट ने इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, वापस गई। हमारा पहला टारगेट इसने अचीव किया, मैंने टेलीग्राम पे भी टाइप किया था। और उसके बाद एक मेजर रेजिस्टेंस था यहाँ पर। अगर आप देखेंगे ये जो जोन है, ये जोन, दिस जोन वाज बेसिकली एक्टिंग एज अ मेजर रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से मैंने लोगों को बोला था कि अपना प्रॉफिट को बुक कर लो, और मार्केट ने इस जोन को तोड़ने से मना कर दिया। ऑफ कोर्स यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया, एक डबल टॉप बनाया, और मार्केट नीचे की तरफ गिरने लगी। मार्केट नीचे की तरफ गिरने लगी और यहाँ तक वापस गिरी। हालांकि अगर आप देखेंगे इन्वर्टेड हेड शोल्डर के शोल्डर का, अगर हम स्टॉप लॉस लेके, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और मार्केट अभी भी ऊपर की तरफ आई है और वापस हमारे फर्स्ट टारगेट की तरफ आ गई है। इसका अभी सेकंड टारगेट जो है 36,956 का टारगेट, वो अभी बिल्कुल पेंडिंग दिख रहा है। अब क्वेश्चन कम्स के गाइस, आप कल के टाइम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कैसे पैसा बना सकते हैं। तो गाइस मैं 5 मिनट के चार्ट पर आ जाता हूँ, आपको बता देता हूँ कि कैसे कल ट्रेड करेंगे। गाइस एक ये एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल अगर आप देखने की कोशिश कर रहे हो तो ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट के ऊपर इमर्ज होता आ रहा है, बड़ा सा। अगर आप देखेंगे तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो बन रहा है, ठीक है, इसके ब्रेकआउट पर ऊपर की तरफ आपको अच्छा मोमेंटम दिखाई दे सकता है। ठीक है, सो हम इसको ट्रेड करेंगे, लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है कि मार्केट का जो जोन जिसकी मैं बात कर रहा था, एक रेजिस्टेंस का जोन है इसका, मार्केट उसी जोन के ऊपर बंद हुई है। जब तक मार्केट इस जोन को क्लियर नहीं कर देती है, मार्केट अपना अगला टारगेट अचीव नहीं कर पाएगी, जो कि है 37,000 के आसपास का। 37,950 950 का टारगेट था इसका गाइस, 950। तो वो टारगेट मार्केट बिल्कुल अचीव नहीं कर पाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि हमें कहाँ बाय करना है, कैसे बाय करना है, किस तरीके से बाय करेगा। तो यहाँ पर मल्टीपल पैटर्न्स इमर्ज होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप इसको कप एंड हैंडल भी मान सकते हैं, इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी मान सकते हैं। एक ट्रेंड लाइन अगर मैं यहाँ से ऊपर से बनाऊं, ठीक है, अगर ये ट्रेंड लाइन बनाऊं, मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दिया था, रीटेस्ट करने के लिए आया और ये वापस गई। ठीक है, एक तरह से ये भी बेस बनता था। प्राइस एक्शन को फॉलो करते हो, ट्रेंड लाइंस को यूज करते हो, तो आपको मल्टीपल पैटर्न्स का ब्रेकआउट देखते हुए मिला, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट देखते हुए मिला। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो एक, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं और आपको यहाँ से एक लाइन बना के दिखाऊं, देखिए एक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को बहुत फॉलो कर रही है। मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस ली, दोबारा रेजिस्टेंस ली, दोबारा रेजिस्टेंस तोड़ने की कोशिश की, फिर रेजिस्टेंस ली, और मार्केट इसी लाइन के आसपास जाती हुई बंद हुई है। तो ये जोन और ये ट्रेंड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिकली रोल प्ले कर रही है। और ये देखिए एक पैरेलल चैनल की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, और जब ये चैनल का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट आपको और ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। पैरेलल चैनल के ब्रेकआउट का डिस्टेंस अगर मैं कवर करने की बात करूं, अगर ये ऊपर की तरफ इसका ब्रेकआउट दे देता है
तो आपका टारगेट कहाँ जाता है गाइस, 37,150 के आसपास का टारगेट जाता है। वही 37,000 जो टारगेट है हमें अपना हाई देखता हुआ लगता हुआ दोबारा दिखाई दे सकता है। ठीक है, सो मल्टीपल पैटर्न पॉजिटिवनेस दिखा रहे हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, कॉल राइटर्स नीचे लाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। मैं ऑप्शन चेंज भी आपको दिखाऊंगा, ओपन इंटरेस्ट की बात भी करेंगे उसके हिसाब से। चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से आप कल के दिन ट्रेड कर सकते हैं गाइस। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है गाइस, मेरा जो लेवल रहेगा ये जोन के ऊपर का लेवल रहेगा, इस लेवल को मान के चलिए। मार्केट अगर 36,885 82 का जो लेवल है इसके ऊपर कहीं पे ओपन होती है तो हमें यहां पर जाकर बाइंग करनी है। क्या बाइंग करनी है, हमें यहाँ पर बाइंग करनी है 36,800 की सीई। ठीक है, इन द मनी की आप बाय करनी है। 700 की कर सकते हो, अगर आपके बजट में आती है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। कल मुझे एक गैप अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर मार्केट इसके पास कहीं कहीं खुलती है साइडवेज टू या इस लाइन के आसपास खुलती है, इसको तोड़ती है 36,800 की सी आप बाई कीजिए। 36,980 ये आपका टारगेट होगा, पहला टारगेट। 36,996 आपका पहला टारगेट होगा और ऑल टाइम हाई आपका दूसरा टारगेट होगा 37,102। ये आप अपने दो टारगेट कल के लिए बना के लेकर चल सकते हैं। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल प्ले करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेती है और नीचे आने लगती है तो मैं शॉर्ट करने में उतना इंटरेस्टेड नहीं हुआ जब तक मार्केट ये वाला लेवल नहीं तोड़ देती है, 36,740 का लेवल। जब तक ये नहीं टूटता है मैं इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा। मेरा जो पहला लेवल होगा गाइस वो होगा ये, और इस ट्रेंड लाइन को आप एक बेसिकली एक्सटेंड कर सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर लीजिएगा। मार्केट अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके आती है तो हाई चांसेस है कि इसके ऊपर बाउंस लेके जाए। सो बी कॉशियस, इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के लिए एक बार कॉशियस रहिएगा, देखिएगा मार्केट यहाँ से सपोर्ट ना ले जाए। ये टूटता है तो आपको ये वाला लेवल दिखाई देगा। ठीक है, उसके नीचे आपका जो लेवल निकल के आता है नीचे की तरफ वो है 36,521 का और 36,435 का। उसके नीचे आपके लेवल आते हैं 36,280 का। ठीक है, ये नीचे के लेवल आते हैं। आपको क्या करना है, अगर मार्केट आपकी 36,740 का लेवल तोड़ती है, 36,740 का लेवल तोड़ती है तो आपको 36,800 की पीई बाय करनी है। ये लेवल टूटने पर 36,800 की पीई बाय करनी है इस लेवल के ऊपर। और मार्केट जब ये लेवल तोड़ देगी तो आपको नीचे के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। कल एक्सपायरी है कम, और फंसाने की पूरी पूरी कोशिश की जा सकती है गाइस। ठीक है, फंसाने की पूरी पूरी कोशिश की जा सकती है, तो बच के रहेगा। कम क्वांटिटी में खेलेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नीचे के लेवल में आपको दे दिया। कल ये भी हो सकता है कि गाइस आपको एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिले बहुत अच्छी। उसके लिए मैं आपको ओपन इंटरेस्ट दिखाना चाहता हूँ। ये आ जाते हैं वेबसाइट पे, ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट 9 सितंबर का अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल है गाइस, ये क्या लेवल है, 36,700 का लेवल। 36,700 के लेवल से नीचे की तरफ देखेंगे सब लेवल्स के ऊपर ये लाल कलर की लाइन है, ये सपोर्ट है। ये सारा सपोर्ट है और ये भर भर के, और यहाँ पर राइटर्स हैं ही नहीं। इतना अच्छा सपोर्ट है कि मार्केट जितनी डिप लेगी 700 के नीचे उसको आपको एक अच्छा बाउंस आता हुआ दिखाई देगा ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ आपको पुश होता हुआ दिखाई देगा। आज भी एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर देखेंगे, बहुत ज्यादा पुट राइटिंग हुई है आज, बहुत ज्यादा पुट राइटिंग हुई है। 600 पर, 500 पर, 700 पर बहुत अच्छी राइटिंग हुई है। उसके ऑपोजिट में गाइस एक ही जो नंबर है वो है 36,900 के ऊपर, 800 900 800 पे फाइट चल रही है। 900 से ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर सपोर्ट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सपोर्ट है ही नहीं, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कॉल राइटिंग बड़ी जबरदस्त हो रखी है। ठीक है, ऊपर से आपको एक और चीज गाइस मैं एक हिंट देना चाहता हूँ, एक लर्निंग देना चाहता हूँ जो आपके साथ जिंदगी भर रह सकती है। ये याद रखिएगा गाइस, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं मैक्स पेन। ये देखिए यहाँ पर दिखाई रहा होगा मैक्स पेन। मैक्स पेन जिस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर होता है, ठीक है, मोस्टली 70 की रखिए नहीं 100%, बट 70% के आसपास जो क्लोजिंग होती है एक्सपायरी की, मैक्स पेन के आसपास होती है। मैक्स पेन के आसपास होती है। जो हमारा मैक्स पेन है गाइस वो है 36,700, और अभी हमारा जो बैंक निफ्टी चल रहा है वो चल रहा है 36,748, मतलब हम ऑलरेडी अप हैं। सो अगर मार्केट एक ऊपर की तरफ छलांग मारती या तो मार्केट होगा बंद 37,000 के ऊपर। अगर इनके बीच में डिफरेंस होगा तो बड़ा डिफरेंस होगा। अगर मार्केट मैक्स पेन के दूर बंद होती है तो बहुत ज्यादा दूर बंद होती है, कम से कम 300-400 पॉइंट बंद होती है। सो अगर मार्केट को बड़े पॉइंट पर होना है, ये मैक्स पेन चेंज भी होगा तो आप कल डेटा देख सकते हैं, ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, अपनी ज़रोधा, अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, जहाँ पे भी आपका अकाउंट है आप चेक कर सकते हैं मैक्स पेन।
मैक्स पेन चेंज होता रहता है। सो मैक्स पेन जो भी चल रहा होगा उसके आसपास मार्केट जो है वहां पर क्लोज होने की कोशिश करेगी, तो उसके बारे में आप देख सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट 37,000 तोड़ने के बाद वहां सस्टेन कर लेती है 15 मिनट के लिए, ठीक है, 15 मिनट के लिए सस्टेन कर लेती है, तो गाइस मैक्स पेन भी चेंज हो जाएगा और आपको 37,000 के ऊपर ही क्लोजिंग सुपर से ऊपर दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट 37,000 पहुंच जाती है, 37,000 पहुंच जाती है, इस लेवल पे पहुंच जाती है, तो 800 और 900 के जो राइटर्स हैं वो ट्रैप हो जाएंगे। और 37,050 के ऊपर अगर गई तो ये 37,000 के जो कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा है, कहीं पर 36,150 और 100 के आसपास सस्टेन कर गई, तो यहाँ के कॉल राइटर भी बेसिकली ट्रैप हो जाएंगे और आपको एक बहुत ही तेज शॉर्ट कवरिंग रैली एक्सपायरी के दिन आती हुई दिखाई देगी। ओके, साथ के साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा गाइस, अगर आप देखेंगे तो मार्केट आज जहां ओपन हुई थी, ठीक है, उसके मतलब ज्यादा बड़ी मोमेंटम इसके अंदर नहीं आई है। निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो साइडवेज आ गई, तो आपको 2 दिन से मार्केट साइडवेज ही है निफ्टी की। सो आपको एक बड़ा मोमेंटम कल के दिन दिखाई दे सकता है ऊपर या नीचे दोनों की तरफ, तो उसके हिसाब से आप ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, ये लेवल का स्क्रीनशॉट मैं अपने ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, जहां से आप बेसिकली ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग विद तरुण आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए निफ्टी की बात कर लेते हैं जल्दी से। निफ्टी ने आज क्या पैटर्न बनाया और किस तरीके से निफ्टी की भूमिका रही। निफ्टी 50 डेली चार्ट के ऊपर आ जाते हैं गाइस। देखिए क्लोजिंग के समय में इसने थोड़ा सा पुश दिखाया और एक बहुत ही ज्यादा बेरिश कैंडल को एक नीचे से रिजेक्शन वाली कैंडल बनाया, और ये एक डॉजी टाइप का कैंडल बना दिया, इसको हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डॉजी। और इसका हाई टूटने पर 17,380 के ऊपर जाने के बाद आपको मार्केट के अंदर एक मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखाई दे सकता है। ट्रेड कैसे कर सकते हैं? 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का लेवल बन रहा है गाइस। ये एक रेजिस्टेंस जोन है गाइस, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये रेजिस्टेंस जोन है, जब तक ये रेजिस्टेंस जोन नहीं टूटेगा निफ्टी ऊपर की तरफ अच्छा मोमेंटम नहीं दिखा पाएगी। सो हमारी बाइंग कहाँ होगी? हमारी जो बाइंग होगी गाइस इस लेवल के ऊपर होगी। ये लेवल क्या है? ये लेवल है ये 13,383-85 का लेवल है। इसके ऊपर जब मार्केट निकलती है तो यहाँ पर आपको 17,800 की सीई बाई करनी है। 17,800 की सीई बाय करनी है। ठीक है, इस लेवल को तोड़ने के लिए आपका टारगेट क्या होंगे? आपका पहला टारगेट होगा 17,400, 17,412, 17,431। ये ऊपर के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके ऊपर का टारगेट है गाइस 17,450, 17,470 और 17,496। ठीक है, ये आपके निफ्टी के ऊपर के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। इफ इन केस मार्केट नीचे जाती है तो कौन सा लेवल होगा गाइस? ये लेवल है दोस्तों, ये लेवल है। इसके नीचे अगर मार्केट जाती है तो यहाँ पर आपको पुट की पोजीशन बनानी है। कौन सी पोजीशन बनानी है? 17,400 की पीई। ठीक है, इन द मनी हम लेंगे, यहाँ पर आपको बाय करनी है। ये लेवल टूटने पे, ये लेवल क्या है? ये लेवल है 17,350। ठीक है, ये लेवल टूटने के बाद आपको 17,400 की पीई बाय करनी है। आपका जो इमीडिएट लेवल होगा गाइस नीचे की तरफ होगा 17,333, 17,317, 17,298, 17,280 और नीचे का लेवल होगा आपका 17,260। ये आपके नीचे के लेवल कल के दिन आएंगे, आपको लेवल के ऊपर प्ले करना है। मेरे को बहुत सारे मैसेज आए गाइस व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ऊपर। कल की हमारी वीडियो को देखकर काफी लोगों ने काफी अच्छा पैसा बनाया। यूट्यूब के फॉलोअर्स ने उन्होंने छोटे लॉट्स के साथ में खेला और लेवल्स के ऊपर प्ले किया। सो आपको लेवल्स के ऊपर ही प्ले करना है। ये जो जोन है गाइस, ये वाले जो बॉक्स है, ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। इसके बीच में मैं ट्रेडिंग सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये रहा गाइस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आई होप यू लाइक्ड इट। स्टॉक की अगर हम बात करें तो गाइस हमने एयू बैंक दिया था आपको। कल एयू बैंक की बात की थी हमने। आज एयू बैंक ने एक मोमेंटम शुरू किया है आपके सामने 1163 से
इसने हाई मारा है 1186 का, तो काफी अच्छा एक मूव इसने एंड में आपको जो बेसिकली दिखाया है, बहुत ही अच्छे तरीके से मोमेंटम दिखाया है। और अभी ये मोमेंटम जो है बरकरार रहने वाला है मेरे ख्याल से, और आपको और भी अच्छे तरीके से, ये देखिए ये मोमेंटम क्यों आया है, क्योंकि अगर आप यहां से एक चैनल बनाते हैं, ठीक है, ये इसका इसने ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, ये एक छोटा चैनल था जो इसने फॉर्म किया, और इस पैटर्न का इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन इसके ऊपर एक और सिमेट्रिकल ट्रायंगल है जो बड़ा है, इसका टारगेट अभी बहुत बड़ा है गाइस, इसका भी इसने टारगेट पूरा अचीव नहीं किया अभी तक, ठीक है। जब इसका टारगेट पूरा होगा तो ये ब्रेकआउट हो जाएगा कि, लेकिन रेजिस्टेंस हमारे पास है, इसीलिए जा रहा है। अभी ये यहाँ पे थोड़ा सा रुकेगा और ऊपर जाएगा, आपको यहाँ तक के टारगेट दिखाई देंगे, 1280 तक के टारगेट आपको एयू स्मॉल बैंक फाइनेंस बैंक दिखा सकता है, तो उसके अंदर बने रहेगा। ट्रेड हमारी स्विंग ट्रेड के लिए है तो बनी हुई है, हमारा जो टारगेट है इसके अंदर डेफिनेटली 1280 तक का बना हुआ है, ठीक है। उसके साथ के साथ गाइस एक नया स्टॉक मैं आपको दे रहा हूँ, HDFC AMC, ठीक है। HDFC AMC की अगर हम बात कर लेते हैं, डेली चार्ट पे आ जाता हूँ। डेली चार्ट पे अगर आ जाते हैं गाइस, इसने एक बेसिकली एक पैटर्न फॉर्म किया है, ये देखिए, ठीक है, ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, ठीक है। इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का इसने ऑलमोस्ट ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ क्लोजिंग की है, बहुत ही ज्यादा अच्छी, सुपर से भी ऊपर स्विंग ट्रेड बन सकती है। इसका टारगेट ना बहुत लंबा है, ठीक है, और आपके दिल को खुश कर देने वाला है, ठीक है। क्या है टारगेट, वो देख लेते हैं। इसका जो टारगेट है गाइस, ये निकल के आ रहा है 5453 के आसपास का टारगेट इसका निकल के आ रहा है अभी, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए डेली टाइम फ्रेम का है तो गाइस ये बड़ी स्विंग ट्रेड बन सकती है कैश के अंदर। 5000, अभी 3200 चल रहा है गाइस, ये 2000 पॉइंट की कॉल बनती है अगर आप लंबे टाइम के लिए खेलना चाहते हैं तो उसके हिसाब से। तो आपको एक बड़ी इन्वेस्टमेंट ट्रेड भी मैंने दे दी है, एंजॉय कीजिए। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, बोलते हैं कि सर इतना लंबा वेट नहीं करूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट के ऊपर हमारे मित्र ने एक फ्लैग बनाया है HDFC AMC ने, और उसका ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। इसका टारगेट क्या निकल के आ रहा है वो भी बताता हूँ, जिसके लिए आप प्ले कर सकते हैं इसको। ठीक है, फ्लैग का ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया, हम ऑलरेडी ट्रेड के अंदर है। आपको नेक्स्ट वीक तक HDFC AMC 3353 के लेवल दिखा सकता है। एक 150 पॉइंट की कॉल है, जिसको आप बहुत जल्दी आते हुए दिखाई देंगे। HDFC AMC बहुत सुपर से भी ऊपर पैटर्न बना के निकल रहा है। सो गाइस, मैंने आपको एक इंट्राडे, एक स्विंग ट्रेड और एक इन्वेस्टमेंट ट्रेड दे दिए। इसको एंजॉय कीजिए, जुड़े रहिए और सीखते रहिए, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। ऑन पॉपुलर डिमांड गाइस, हमारी प्राइस एक्शन की जो वर्कशॉप है, जो 3 घंटे की 1 डे वर्कशॉप है, वो दोबारा से हम लॉन्च कर रहे हैं। 19 सितंबर को हमारी वर्कशॉप लॉन्च हो रही है। प्राइस जिसका वर्कशॉप फीस है ओनली 700 रुपीज। सो इफ इन केस यू वुड लाइक टू ज्वाइन एंड अवेल दी सुपर से भी ऊपर हैक्स एंड स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं, ज्वाइन कीजिए। मस्त वर्कशॉप, सुपर से भी ऊपर नतीजे, रिजल्ट जिसने भी किया वो उसका फीडबैक सुपर से भी ऊपर रहा है, क्योंकि वर्कशॉप सुपर से भी ऊपर है और बहुत कम प्राइस के अंदर आपको दी जा रही है, ताकि आपको लर्निंग की पावर पता लग सके। इस वर्कशॉप का प्राइस कम रखने का मकसद सिर्फ यही है, ताकि आपको वो पता लग सके कि हम किस कैपेबल हैं, क्या क्या किस लेवल की लर्निंग आपको दे सकते हैं। सो आप प्राइस एक्शन की वर्कशॉप को अटेंड कीजिए, लर्निंग सीखिए, उससे पैसा कमाइए, उसके बाद आप बड़े लेवल की वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हैं और भी लर्निंग ले सकते हैं, क्योंकि सीखना कभी बंद नहीं होता। सो 19th of September is the date of the workshop, which you can join. टेलीग्राम चैनल पर नंबर दिए गए हैं, जिनके ऊपर कॉन्टैक्ट करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं गाइस। 30 सीट है, ओनली 30 people will participate in this batch. So join the batch, enjoy the learning, make the money. Thank you so much guys, have a wonderful day, and I'll see you guys in the market. Bye bye.